पैकेज 2 टेस्ट 3 का डिस्कशन मैथ का होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका रेकरिंग से दिया हुआ है। क्या कह रहा है? 11.4 फॉर रेकरिंग दिस। आपको मालूम है कि इस रेकरिंग के एवज में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 11.4 है, मीन्स कितने पे रेकरिंग नहीं है? 11 पे रेकरिंग नहीं है। अब क्या करेंगे? इसमें से 11 को घटा देंगे, इसके बाद में 9 लिखेंगे, छोड़ देंगे। फिर प्लस है, ए कितना देगा? 22, 5, 6, 7। कितने पर रेकरिंग? 6, 7 पे। तो इसके बाद में हम लोग 9 लिखेंगे और 5 पे रेकरिंग नहीं है, इसके बाद में 0 डालेंगे। अब ये कितना देगा? -33, 5, 9 पे रेकरिंग है, कितने पे रेकरिंग नहीं है? तो आपका रेकरिंग नहीं है 22, 5, 6 और 6, इसमें से घटा दीजिए, कितने पर रेकरिंग नहीं है? तो 225 पे रेकरिंग, -225, ये -225। इसके बाद एक क्या देगा? 33, 5, 9, कितने पर रेकरिंग नहीं है? 335 पे रेकरिंग नहीं है, 335 को घटा दीजिए, इसके बाद में 9 लिखिए और इसके बाद में 0 लिखिए। यही आपका सवाल बना। अब इसी को सॉल्व करेंगे। इसी को सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही आपका क्या होगा? उत्तर आएगा। मीन्स ए कितना देगा? 114 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? 103। तो 103 अपॉन कितना? 9 प्लस ए कितना देगा? 225, घटा दीजिए, 7, 5, 2, 7, 5, 2, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 5, 2, 3, 3, 22, 3, 4, 2 बाई 9, 9, 0 माइनस, इसको घटाएंगे, कितना देगा? 9, 5, 4, 4, इसके बाद 5, 3, 2, 5, 3, 2, 3, 3, 0, 3 अपॉन 90। यस या नो? अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना देगा? एलसीएम 990। इसका एलसीएम कितना आएगा? 990। कैलकुलेट कीजिए, 990 दिया, 110 से गुना करा दीजिए तो 0, 11 तिहाई 33, 3, 3, 11। यस या नो? प्लस 22, 3, 4, 2 माइनस ए कितनी बार में जाएगा? 11, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 22, 4, 26, 26, 2 और 11 तिहाई 33। मीन्स कितना देगा? इसको जोड़ेंगे और इसको घटा देना है, जल्दी कीजिए, कितना आएगा? इसको जोड़िए और इसको घटा दीजिए, तो ये 0.412, मतलब ये कैलकुलेशन कितना दिया? एक कैलकुलेशन कितना देगा? ए आ जाएगा 416 बटा कितना? 990। 416 बटा कितना? 990। 416 बटा 990 का मतलब कितना देगा? यह आ जाएगा 0.412। 0.412। चार सौ 416 ही ना आया? कैलकुलेशन करके देख लेंगे। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि यदि a बराबर 3 + 2 गुना इतना, मीन्स इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सर 408 है, 416 नहीं है। 408 है।
408, इसको हटा दीजिए। 408 408, तो 408 बटा 990, चार सौ आठ बटा 990, आपका आंसर क्या देगा? 0.41। ठीक है, अगला क्या कह रहा है आपका? अगला बोल रहा है कि a बराबर 3 + 7 × 2, b बराबर देश। आपको बोडमास का नियम मालूम है। बोडमास में सबसे पहले किसकी क्रिया? ऑफ की। ऑफ, भाग। ऑफ के बाद क्या होगा? भाग होगा, डिवीजन। भाग के बाद गुना, गुना के बाद प्लस। ठीक है, प्लस के बाद माइनस। तो यहां पहले किसकी क्रिया होगी? गुना की। तो 7 × 2 14, 14 3 17। तो a का मान कितना दे दिया? तो a का मान 17 दे दिया। a का मान कितना दे दिया? 17। b का मान कितना दे दिया? तो b का मान दे देगा, पहले भाग की क्रिया, 3 में से 6 गया तो -3, 3 में से 6 गया -3। और c का मान कितना आ गया? c का मान आ गया 30, 32 आ गया। अब कह रहा है a × b। a × b का मतलब कितना होगा? 17 × -3 a × b +32, 17 तिया 51, -51 में से 32 जाएगा, -51 में से 32 जाएगा, कितना आएगा? ठीक है, क्या बढ़े? चलिए सवाल नंबर 3। अब देखेंगे बोडमास में, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट में किसकी क्रिया? लाइन की क्रिया। ब्रैकेट में सबसे पहले किसकी क्रिया? लाइन की क्रिया। तो लाइन में यहां क्या होगा? तो लाइन में आपका क्या होगा? 1/2 + 1, इसके साइन को नहीं देखना है। ठीक है, 1/2 + 1/3 + 1/2 मीन्स a कितना देगा? तो यह आपका आ जाएगा 5/6। तो a -5/6 और ये क्या है? +5/6 है। तो इससे इसको डिलीट कर दें, यस या नो? ये डिलीट हो गया, मीन्स ये 0 हो गया। अब ये कितना बचा? 1/5 + 1/4। तो 1/5 + 1/4 कितना देगा? 4 5 9/20, यस या नो? तो a 9/20 माइनस में है और ये प्लस में 9/20 है, तो इससे डिलीट होगा। योर ऑप्शन इज ए। कोई दिक्कत? बढ़ा जाए। सवाल नंबर 74। एक आदमी कौन सा यूज करते हैं? चलिए, एक आदमी किसी स्थान से एक अन्य स्थान, यहां पर एक होगा, एक किसी स्थान से एक अन्य स्थान पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल जाता है तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। जितना गया उतना ही वापस आया। समान दूरी और समान चाल, अर्थात कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2xy बटा x + y मीन्स 2 × 5 × 3 बटा 5 + 3 किलोमीटर बराबर 15, 30 बटा 8, 15 बटा कितना? 4, 4 तिहाई 12, 3 कितना देगा? 4 तिहाई 12, 3 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 ऑप्शन नहीं है कोई? हाँ, यही ना आएगा। किस चाल से गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया।
तो 2 बटा x प्लस वाई, 5 तिहाई 15 गुना 2 30, 30 बटा 8, 15 बटा कितना 4, 15 बटा 4 का मतलब कितना देगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 7 चौक 28, 3.75 किलोमीटर पर आवर आएगा। स्पीड कितना देगा 3.75 किलोमीटर पर आवर। यस या नो? लेकिन आंसर में सर 4.5 किलोमीटर 3 पॉइंट नहीं, आंसर में 4.5 किलोमीटर फर्स्ट ए पहला आंसर है जी। मैं देख लूं। सवाल नंबर नहीं डी नंबर ही तो ऑप्शन है, डी नंबर दिया गया है, लेकिन 3.75 आएगा। आई बात समझ में? आप दूसरे तरीका से बना सकते हैं ना, यही क्या, ये तो फार्मूला पुटिंग है, दूसरे तरीका से बना सकते हैं। ए कितना गया, एक गया 3 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा गया 5 किलोमीटर पर आवर से, या 5 किलोमीटर से गया 3 किलोमीटर पर आवर से आया। दोनों का एलसीएम कितना दे दिया 15। ए 5 घंटा और ए कितना घंटा 3 घंटा। यस या नो? ओवरऑल डिस्टेंस 15 गया और 15 आया, तो गया तो 3 घंटा, आया तो 5 घंटा। टोटल डिस्टेंस कितना तय किया 30 किलोमीटर। सेम केस, तो 30 बटा कितना आ गया 5 3 8 घंटा। सेम चीज आएगा ना, ये 15 बटा 4 वही चीज ना आया है, 3.75 आएगा। सुधार लेंगे 3.75। हो गया। सवाल नंबर, यदि 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं तो 7 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 8 पुरुष 14 दिन में, तो एक दिन में करने के लिए 8 गुना कितना चाहिए 14 चाहिए। और इतने व्यक्ति का काम हमें करवाना है कितने व्यक्तियों से 7 व्यक्तियों से। कितना दिन, कितना आ जाएगा 16 दिन 16 डेज। यस या नो? बढ़ा जाए 76 नंबर, यदि 7 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 10 मिस्त्री पानी की 28 टंकियां 16 दिन में बना सकते हैं। कितनी टंकियां 28 टंकियां कितने दिन में 16 दिन में। तो 6 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 12 मिस्त्री की 36 टंकियां कितने दिन में बनाएंगे? आपको मालूम है M1 D1 H1 बटा W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बटा W2। यस या नो? तो पहला कितना है 7 घंटा 10 मिस्त्री 28 टंकियां 16 दिन, मीन्स क्या देगा, यह देगा 10 मिस्त्री 10 गुना 16 गुना 7 अपॉन काम क्या हुआ, तो काम 28 टंकियां बनाया डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू 28 इज इक्वल टू 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 मिस्त्री 6 घंटा प्रतिदिन काम किया, व्हाट डेज बटा 36। दिस इज द सवाल। समझ रहे हैं बात को? काट देंगे, कितना से कटेगा 7 4 28, 7 4 28, 4 से 16, 12 3 36, 3 2 से 2 बार में कट गया, व्हाट बराबर 20। योर ऑप्शन इज ए। व्हाट बराबर 20, व्हाट का मान कितना दिया 20। योर ऑप्शन इज ए। सही है। एक धनराशि 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी? देखिए भाई 4 गुनी हो जाएगी, गुनी हो गई मीन्स क्या दिया, अमाउंट दिया, अर्थात इसमें प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल ऑलवेज 1, अमाउंट कितना 4 हो गया, राशि 4 गुनी हो गई। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना दिया 3 दिया।
यस या नो? अब सवाल ये बनता है कि मूलधन एक है, मीन्स मूलधन जो भी होगा वो ऑलवेज कितने परसेंट होंगे? 100% है। राशि 4 गुनी हो गई, अर्थात इंटरेस्ट कितना परसेंट दे दिया? 300% दे दिया ना। कितने परसेंट की दर से दिया? 15% की दर से। कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया? 300% दिया। तो समय कितना हो जाएगा? 300/15, 20 वर्ष। योर आंसर इज बी। योर आंसर इज बी। सही है। सेवेंटी 8 नंबर, कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा एक वर्ष के अंत में 650 रुपए और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाती है? एक वर्ष में कितना हो गई? 650। अब देखेंगे, एक वर्ष में 650 हुई और 2 वर्ष में क्या हो गई? 2 वर्ष में 676 हो गई। इसका मतलब है कि ये 650 676 हो गया। ठीक है, ये एक साल का, प्रथम साल का मिश्रधन है और ये दूसरे वर्ष का है, 2 साल का है। ठीक है, इसका मतलब एक साल में ही ना राशि 650 से बढ़कर कितनी हो गई? 676 हो गई। कितना रुपया ब्याज दी? कितना रुपया ब्याज दी? अरे 26 रुपया। सीआई कितना दे दी? 26 रुपया ब्याज दे दी। कितने रुपए पर 26 रुपया ब्याज दे दी? 650 रुपए पर। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में मिश्रधन अगले वर्ष के लिए क्या होता है? मूलधन होता है। तो आपका 26 रुपया ब्याज दिया, कितने रुपए पर? 650 रुपए पर। तो रेट कितना आ जाएगा? तो रेट देगा 26 गुना 100/650। यस या नो? एक कट गया, 5 13 2, 13 से 5 बार में 5 से 2, रेट कितना परसेंट आ गया? 4% आपका रेट आ गया। रेट कितना दे दिया? 4% रेट दे दिया। और आपको मालूम है 4% का वैल्यू कितना होगा? 4% का वैल्यू कितना आएगा? तो 4% का वैल्यू कितना आ जाएगा? अरे 1/25। 4% का वैल्यू कितना? 1/25 मीन्स 25 में एक ब्याज दिया, 25 में, अर्थात एक साल में राशि 25 से कितना हो गई? 26 हो गई एक साल में। दूसरे साल में क्या होगी? 25 का स्क्वायर, 625 से 26 का स्क्वायर कितना? 676। अर्थात मूलधन कितना दे दिया? 625 रुपया दिया। यही आंसर। योर ऑप्शन इज सी। और जान लीजिए, इतना तो हम आपको सिखाने के लिए बोले हैं, है ना? आपको इतना करना नहीं है, सिंपल सी बात है। ये 26 का स्क्वायर है 676 2 साल में, 2 साल में 26 का स्क्वायर हुआ। इसका मतलब एक साल वाला जो आएगा वह कितना देगा? 625 ही आएगा। देखते ही पता चल जाएगा। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि रेट कितना गया? रेट कितना गया? 4%। तो 4% अगर ब्याज दे रहा है तो एक साल में SICI बराबर होता है। तो 4% ब्याज मिला तो राशि कितना परसेंट हो जाएगी? 104% हो जाएगी। तो 104% का वैल्यू राशि कितनी हो रही है? 650 रुपया। तो 100% का भी मान निकाल करके मूलधन ज्ञात कर सकते हैं, है ना? लेकिन इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो खुद पता चलेगा। 676 2 साल में हुई, इसका मतलब 625 ही मूलधन होगा। हो गया? बढ़ा जाए अगला 79 नंबर, x रेशियो YZ, Y रेशियो ZX, Z रेशियो XY अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। देखेंगे के अनुपातों के मिश्र अनुपात का व्युत्क्रमी अनुपात क्या होगा? नहीं,
ये जो होगा ना मिश्र अनुपातों का व्युत्क्रमी अनुपात क्या होगा ऐसा कह रहा है। हाँ, ये नहीं, मिश्र अनुपातों का व्युत्क्रमी अनुपात बताइए, ऐसा होगा। देखेंगे मिश्र अनुपात क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2:3:4:5 अगर इसका मिश्र अनुपात निकालना है तो क्या लिखेंगे 2/3 गुना 4/5, यही इसका मिश्र अनुपात देगा। यस या नो? तो इसका मिश्र अनुपात ए आया। अब इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कि x बटा क्या होगा yz गुना y बटा zx। पहले मिश्र अनुपात निकाले, पहले क्या कर रहा है मिश्र अनुपात निकाले का व्युत्क्रमी अनुपात, ऐसा होगा। तो x बटा yz गुना y बटा zx गुना z बटा xy, ये इसका मिश्र अनुपात निकल गया। मिश्र अनुपात निकल गया तो इसको सॉर्ट आउट कीजिए। कैसे करेंगे, y से y कैंसिल होगा, z से z कैंसिल होगा, x से x कैंसिल होगा, ऊपर क्या बचा 1 बटा कितना दिया xyz, तो ये इसका मिश्र अनुपात दिया। अब कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम का अनुपात निकालिए। व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, विलोम। तो उल्टा क्या होगा, तो xyz बटा 1 अर्थात xyz रेशियो 1, दिस इज द आंसर। बढ़ा जाए। सवाल नंबर 80, P और Q की आय का अनुपात 3:4 है। P एंड Q के आय का अनुपात कितना है 3:4 है। इनकम का रेशियो 3:4 है। उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है 2:3 है। जाहिर सी बात को मालूम है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। तो सेविंग का अनुपात कितने का निकला 1:1 का, मीन्स दोनों का सेविंग क्या है बराबर है। और सवाल ये भी कह रहा है कि प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करता है, तो प्रत्येक 6,000 की बचत करता है, अनुपात 1:1 की बचत करता है, मीन्स 1 का वैल्यू 6,000 रुपया, यह भी 6,000 रुपया बचा रहा है, दोनों 6,000 रुपये बचा रहा है। तो P की आय कितनी है, तो 1 यूनिट का मान 6,000, तो P का इनकम का यूनिट कितना 3 का वैल्यू 18,000 रुपये। दिस इज द आंसर, योर ऑप्शन इज सी। कोई दिक्कत है? थैंक यू।